हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एजुकेशन राइट वे चैनल में। ये चैनल आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराता है और दिसंबर 2023 का यूजीसी नेट क्रैक करने में काफ़ी मदद करेगा। तो अगर आप पहली बार आए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको स्वतंत्रता के फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, जिसके अंदर मैंने नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता दोनों बताए थे। स्वतंत्रता की क्या डेफिनेशन थी वो भी मैंने आपको बताई थी। अगर यह वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज मैं आपको राजनीति विज्ञान यानी जो पेपर 2 है यूजीसी नेट का, उसके अंदर स्वतंत्रता पढ़ाने जा रहा हूँ, भाग 2। तो स्वतंत्रता के भाग 2 के अंदर आज मैं आपको स्वतंत्रता का मार्क्सवादी विचार और स्वतंत्रता के प्रकार बताऊंगा। तो स्वतंत्रता के टोटल 8 प्रकार होते हैं। प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता और लास्ट में 8 रहेगा हमारा सामाजिक स्वतंत्रता। तो आगे बढ़ते हैं और हम अपना मार्क्सवादी विचार देखते हैं। तो स्वतंत्रता का मार्क्सवादी विचार क्या था? तो मार्क्सवादी विचार के अंदर समानता को स्वतंत्रता की पूर्ण शर्त माना जाता है तथा स्वतंत्रता के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण रूसो, स्पिनोजा, कांट और हीगल के विचारों को दिया गया है। यानी कि मार्क्सवाद का कहने का मतलब है कि समाज के अंदर स्वतंत्रता तभी संभव है जब समाज के अंदर सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया जाएगा या समानता दी जाएगी। जिसके विचारक हैं हमारे रूसो, स्पिनोजा, कांट और हीगेल। तो मार्क्सवादी विचारों के अंतर्गत यह माना जाता है कि वर्गहीन समाज में ही सहयोग, सदाचार व प्रेम के आधार पर स्वतंत्रता की स्थापना संभव है। तो समाजवाद ये मानता है कि एक राज्य होना चाहिए जो कि वर्गविहीन समाज हो, जिसके अंदर किसी भी वर्ग की ना चले, और उसके अंदर तभी हम सहयोग और सदाचार का प्रेम भाव रख सकते हैं और सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता संपूर्ण तरीके से मिल सकती है। तो इसके अंदर एंगलेस के अनुसार, एक एंगलेस थे जो कि मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इन्होंने अपनी पुस्तक एंटी डयूगी तथा डायलैक्टिक ऑफ नेचर में स्वतंत्रता के बारे में लिखा है। ये कहते हैं कि व्यवस्था के अंतर को स्पष्ट किया है। इन्होंने इस पुस्तक के अंदर व्यवस्था के अंतर को स्पष्ट किया है। एंगलिस व्यवस्था को आवश्यकता के संदर्भ में देखता है। एंगलिस कहता है कि स्वतंत्रता तभी संभव है जब व्यक्ति आवश्यकताओं से मुक्त हो। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में मार्क्स और एंगलिस ने एक ऐसे समाजवादी राज्य का चित्रण किया है जिसमें व्यक्ति का स्वतंत्र विकास सभी के समान विकास का आधार हो। कहने का मतलब ये इंग्लिश कहते थे कि व्यक्ति जब तक अपनी आवश्यकता हो यानी ज़रूरतों से मुक्त नहीं होगा, वह संपूर्ण तरीके से स्वतंत्र नहीं होगा। यही बात उन्होंने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के अंदर मार्क्स और एंगलिस दोनों ने लिखी थी कि समाज व राज्य के अंदर एक ऐसा चित्रण कराया उन्होंने जिसके अंदर सभी व्यक्तियों का समान विकास तभी समान विकास होएगा, समान विकास के आधार पर ही स्वतंत्रता मिल सकती है। अब आते हैं मार्क्स के विचार। यानी मार्क्स कौन थे? मार्क्स थे जिन्होंने मार्क्सवाद की स्थापना करी थी। तो मार्क्स के अनुसार स्वतंत्रता के प्रति मार्क्स मानवतावादी है, यानी कि स्वतंत्रता जो है वह है एक मानवतावादी विचारों पर आधार है। तो मार्क्स ने अपनी आरंभिक पुस्तक इकोनॉमिक फिलोसफिक मैनिफेस्टो, जो कि इन्होंने 1848 ईस्वी में लिखी थी, में स्वतंत्रता के अतिरिक्त मूल्यों से जोड़ने की कोशिश की है। मार्क्स के द्वारा अतिरिक्त मूल्य के दोहन से श्रमिकों की स्थिति दयनीय हो जाती है तथा उनमें विरक्त भाव उत्पन्न होता है। स्वतंत्रता के लोप को विरक्त की संज्ञा दी जाती है। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा था कि जब तक कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं जो कि श्रमिकों की विरक्त हो जाती है, यानी कि कुछ स्वतंत्रता उसकी लुप्त हो जाती है, तो उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने 4 बुक बनाई है। मार्क्स के विकृत के 4 प्रकार बनाए गए हैं। पहला, प्रक्रिया के विरक्ति, यानी प्रकृति जो प्रक्रिया हमारी उसकी विरक्ति है, उसका लोभ हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता का लोभ हो रहा है। दूसरी प्रकृति विरक्ता, दूसरी प्रकृति की विरक्ता, जो प्रकृति है, नेचर है, उसकी हमारी विरक्ता। तीसरा, समाज की विरक्ता तथा चौथा हमारा स्वयं से विरक्तता बताई है। तो मार्क्स को मान्यता
थी कि व्यक्ति प्रकृति में श्रम कर जीवन को स्वतंत्र बनाता है, परंतु जब व्यक्ति स्वयं ही उत्पादन का उपकरण तथा निर्जीव बनता है, परंतु निर्जीव वस्तुओं सा हो जाता है, उसमें स्वतंत्रता व लोप व विरक्ति आना स्वाभाविक है। यानी कि मार्क्स कहते हैं कि व्यक्ति खुद श्रम करके, खुद अपना कार्य करके, मेहनत करके स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और स्वतंत्रता को संपूर्ण तरीके से ले सकता है, परंतु जब वह किसी के द्वारा एक उपभोक्ता यानी एक समाज का वस्तु बन जाता है, उपभोक्ता बन जाता है, तब वह उसकी स्वतंत्रता लोप हो जाती है और वह स्वतंत्रता का भी संपूर्ण विकास नहीं हो पाता उसका, और न ही स्वतंत्रता उसकी मिल पाती है। आगे हम पढ़ेंगे हर्बर्ट मार्क्यूजेस के विचार और उनकी प्रमुख रचनाएं। तो हर्बर्ट मार्क्यूजेस एक मार्क्सवादी विचारक थे। इन्होंने अपनी विचारधारा में पूंजीवादी लोकतंत्र में स्वतंत्रता में प्रारंभिक अवरोधक को तो हटा दिए गए हैं, परंतु दमन व शोषण के उपकरणों से तार्किक गए स्वतंत्रता सीमित हो गई है। इनका कहने का मतलब है कि पूंजीवादी लोकतंत्र के अंदर जो प्रारंभिक अवरोधक थे, जो स्टार्टिंग में अवरोध थे स्वतंत्रता में, उन्हें तो हटा दिया गया, परंतु जो तार्किक हैं उन स्वतंत्रता को अभी भी शोषण, जिनसे शोषण करा जा रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी होगी हमारी, उनसे अभी भी शोषण करा जा रहा है। मनुष्य की इच्छाओं को उपभोक्तावादी संस्कृति से नियंत्रित किया जाता है तथा इससे क्रांतिकारी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है। यानी कि जो मनुष्यों की जो इच्छाएं हैं उनको उपभोक्तावादी संस्कृति में नियंत्रित किया जाता है। जो भी उनकी इच्छाएं उन्हें दबा करके उन्हें उपभोक्तावादी बना दिया जाता है, उनसे काम कराया जाता है, जिसके कारण क्रांतिकारी प्रवृत्तियां समाप्त हो जाती है। मार्क यूजिस के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को मताधिकार तो देने का अधिकार है, परंतु मत का नियंत्रण किया जाता है। इनका कहने का मतलब है कि लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता के तौर पर मताधिकार तो दे दिए गए हैं, पर उसके ऊपर भी नियंत्रण करा सकता है। कोई राजनेता जो है जाति के भेद पे, जाति के द्वारा अपने वोटों को खींच लेता है। कई सारे नेता जो होते हैं या फिर पार्टीज होती हैं, वो जो है राजनीति के अंदर देशद्रोह या मतलब भ्रष्टाचार करके कर लेती है, लोगों पे दबाव डालती हैं या लालच देके, इस तरह से वोटों को वह एक तरह से अपने अंदर कर लेते हैं। तो यह एक खाली कह सकते हैं हम राजनीतिक, हर्बर्ट मार्क्यूज के अनुसार राजनीतिक जो इन्होंने स्वतंत्रता दी है मानव मताधिकार की, वो काफ़ी सीमित कर दी गई है और इस पर नियंत्रण पूरा राजनीतिक पार्टियों का है तथा व्यक्तियों को अभिव्यंजन का अधिकार देकर उनके विरोध भाषाओं को निकाल दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति है विरोध भाषा, जिसके ऊपर वह क्या करते थे, विरोध करते थे कि ये सही नहीं है, नहीं है, उन्हें कुछ आज़ादी या कुछ सुविधाएं प्राप्त करके ये चीज़ें उनकी भाषणों की बंद कर दी गई है, जिससे कि वो विरोध नहीं कर सकते। तो हर्बर्ट मार्क्यूज की प्रमुख रचनाएं ये आपकी एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर आ सकती है जिस नेट के अंदर, तो इन्हें काफ़ी अच्छे से याद कर लेना। तो पहली हमारी रचना वन डायमेंशन मैन है, दूसरी इजरो एंड सिविलाइजेशन है, तीसरी हमारी स्टडी इन क्रिटिकल फिलोसफी है, एंड फोर्थ हमारी है रिप्रेसिव टॉलरेंस। तो ये था हमारा हर्बर्ट मार्क्यूज का पूरा रिव्यू कि इन्होंने क्या कहा था अपनी रचना के अंदर, कौन कौन सी ऐसी पुस्तक थी। तो हर्बर्ट मार्क्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मार्क्स भी, दोनों को अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना। आगे हम पढ़ते हैं नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वतंत्रता। अब वीडियो के अंदर हम स्वतंत्रता पढ़ेंगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको 8 प्रकार की स्वतंत्रता बताई थी। 1 बाय 1 हम स्वतंत्रता के प्रकार पढ़ेंगे। तो पहली स्वतंत्रता का प्रकार आता है हमारा नागरिक स्वतंत्रता। तो नागरिक स्वतंत्रता का उद्देश्य प्रति व्यक्ति को समान अवसर व अधिकार प्रदान करना है। नागरिक स्वतंत्रता कभी भी असीमित नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब है नागरिक स्वतंत्रता वह होती है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के समान अधिकार और अवसर को प्रदान करना है। सभी व्यक्ति को समाज के अंदर समान अधिकार मिलने चाहिए और समान अवसर मिलने चाहिए, जिससे कि वे अपना विकास कर सकें। और स्वतंत्रता कभी भी असीमित नहीं हो सकती है।
नागरिक स्वतंत्रता दो प्रकार की दी गई हैं। पहली, शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी व्यक्तियों के समुदाय से स्वतंत्रता। शासन के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों तथा अन्य किसी प्रकार से व्यक्ति को प्रदान दी जाती है। जैसे कि हमारे आर्टिकल 40 आर्टिकल संविधान के अंदर पार्ट थर्ड के अंदर आर्टिकल 14 से लेकर 32 दे रखे हैं आर्टिकल, जिसके अंदर हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो यह क्या है, हमारी शासन के विरुद्ध यानी कानून के विरुद्ध स्वतंत्रता है कि अगर हमारा शासन जो है हमारी मौलिक स्वतंत्रता का हनन करता है तो हम उसके ऊपर राइट्स कर सकते हैं, यानी क्लेम कर सकते हैं, उनके विरुद्ध जा सकते हैं। तो ये हमारी नागरिक स्वतंत्रता होगी। दूसरी आती है समुदाय से स्वतंत्रता। समानता के अधिकार हैं जिन्हें वह राज्य के विभिन्न समुदायों के विरुद्ध प्राप्त करता है। समुदायों का मतलब यह हो गया जैसे कि हिंदू समुदाय या मुस्लिम समुदाय या अदर कोई समुदाय, जो कि कोई समुदाय किसी समुदाय पे या किसी व्यक्ति पे ज़बरदस्ती अधिकार जमा रहा है या गलत काम कर रहा है उसके साथ, या उसका अधिकारों का हनन हुआ जा रहा है, तो वह उसके ऊपर भी नागरिक स्वतंत्रता उसे प्राप्त है कि वह उसके ऊपर आवाज़ उठा सकता है और अपने नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर लड़ सकता है। तो दूसरा हमारा आता है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट आता है किसी भी लोकतांत्रिक या राज्य के अंदर, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो लास्की के अनुसार, लास्की हमारे एक मार्क्सवादी विचारधारा थे। तो मार्क्सवादी के साथ साथ लास्की हमारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों स्वतंत्रता के विचारधारक हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो लास्की के अनुसार राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। तो लास्की कहते हैं कि किसी भी राज्य के अंदर अगर राजनीतिक स्वतंत्रता दी जाती है तो उसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को कानून के अंदर राजनीतिक कार्यों के अंदर सक्रिय कार्य करने का अवसर प्राप्त है। तो कौन कौन से अधिकार हैं, जैसे पहला हो जाएगा हमारा मतदान अधिकार, जो कि सभी को पता है, वोट देने का अधिकार होता है। हमारे वोट हमारे सीएम को भी दिए जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिए जाते हैं और अलग अलग परिषदों के अंदर भी होते हैं। दूसरा, निर्वाचित होने का अधिकार, आप निर्वाचित हो सकते हो पीएम के रूप में भी और सीएम के में भी और अलग अलग एमएलए में भी। सरकार के कार्यों की आलोचना करने का अधिकार, अगर आपको किसी भी पार्टी का कार्य अच्छा नहीं लगता तो आप राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार लेके उसके विरुद्ध कर सकते हो, आप उनकी शिकायतें कर सकते हो। और चौथा रहता है हमारा सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार। तो सार्वजनिक पद का मतलब हो गया जैसे कि कोई भी टीचर बन सकता है, जैसे आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो वो बन सकते हो, आप अगर आईएएस की तैयारी करें तो आईएएस भी बन सकते हो। तो कोई भी इसके अंदर प्राप्त कर सकता है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति प्राप्त नहीं करेगा, तो सभी को यह स्वतंत्रता है। तो राजनीतिक स्वतंत्रता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे डीपली पढ़ना, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लेना। पर राजनीतिक स्वतंत्रता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी। अब आते हैं हम अपनी आर्थिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है हमारी, लास्की के अनुसार, लास्की ने आर्थिक स्वतंत्रता पर भी कहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का अभिप्राय यह है कि प्रति व्यक्ति को अपनी जीविका कमाने की समुचित सुरक्षा तथा सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि लास्की कहते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता का तात्पर्य उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था के अंदर एक व्यक्ति को अपनी जीविका यानी कि रोज दिनचर्या जीने के लिए, अपनी जीविका यानी अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपनी ज़िंदगी कह सकते हैं, ज़िंदगी को चलाने के लिए एक समुचित सुरक्षा और सुविधा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे कि वह अपने जीवन के अंदर नौकरी कर सके, पैसा कमा सके। व्यक्ति को बेरोजगारी और गरीबी के निरंतर भय से मुक्त हो जाना चाहिए, जो कि अन्य किसी भी गरीबी की अपेक्षा शक्ति की समस्त शक्ति को बहुत अधिक आघात पहुंचाती है। व्यक्ति को कल की आवश्यकताओं से मुक्त कर रहना चाहिए या रखना चाहिए। तो लास्की कहते हैं कि एक ऐसा समाज के अंदर जिसके अंदर बेरोजगारी और गरीबी हो, उसके अंदर आर्थिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता का हम लास्की के
अनुसार यह होता है कि राज्य के अंदर किसी भी व्यक्ति को बेरोजगारी और गरीबी का भय नहीं होना चाहिए कि वह बेरोजगार है, वो कमा नहीं सकता तो वो अपना जीवन कैसे जिएगा, या वो गरीब है तो नौकरी कैसे प्राप्त करेगा, या अपने जीवन को अच्छा बेटर तरीके से नहीं जी सकता वो। तो ये सारी चीज़ें एक राज्य के अंदर नहीं होनी चाहिए। राज्य के अंदर सभी व्यक्तियों को बेरोजगारी से मुक्त होना चाहिए और गरीबी नहीं होनी चाहिए। गरीबी के भय से वो अपना जीवन नष्ट कर ले या बेकार कर ले, तो ऐसे व्यवस्था समाज के अंदर नहीं होनी चाहिए। तो तीसरा हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता के तात्पर्य प्रत्येक राष्ट्र की स्वतंत्रता से है। तो राष्ट्र की स्वतंत्रता के अनुसार भाषा, धर्म, संस्कृति, नस्ल इत्यादि पर राष्ट्र का यह अधिकार होता है कि वह स्वतंत्र राज्य का निर्माण करे तथा अन्य किसी राज्य के अधीन न हो। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मतलब है कि वह राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक तीनों रूपों से और आर्थिक चारों रूपों से वह अपने ही कंट्रोल में हो। पूरी सरकार खुद से चलाए, किसी और दबाव से ना चलाए, किसी के दबाव, बाहरी कंट्री से या बाहरी देश के दबाव से अपने कानूनों को ना बदले, अपनी अर्थव्यवस्था को ना बदले, या अपने देश पे कोई भी दबाव महसूस ना होने दें, और अपना धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बनाए रखें। तो यही हमारी एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है। अब आते हैं हम नैतिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता। तो नैतिक स्वतंत्रता क्या होती है? नैतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य व्यक्ति की उच्च मानसिक स्थिति से है, जिसमें वह अनुचित लोभ, लालच के बिना अपना सामाजिक जीवन व्यतीत करने की योग्यता रखता हो। कॉमेंट के विचार में जो अब से कॉमेंट जो हैं, ये एक विचारक है मार्क्सवादी, जिन्होंने नैतिक स्वतंत्रता के ऊपर विचार दिए थे। कॉमटे के विचार में कामटे है ये। कामटे के विचार में व्यक्ति की विवेकपूर्ण इच्छा शक्ति ही उसकी वास्तविक स्वतंत्रता है। तो कामटे के अनुसार नैतिक स्वतंत्रता वह है जिसके अंदर व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार कार्य कर सके, बिना किसी लालच के अंदर आए हुए। तो सामाजिक जीवन व्यतीत कर सके बिना किसी लालच के या भ्रष्टाचार के, और अपने मस्तिष्क का संपूर्ण उपयोग कर सके। यही हमारी नैतिक स्वतंत्रता है। सामाजिक स्वतंत्रता आती है नेक्स्ट हमारी। तो सामाजिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है कि समाज के प्रति व्यक्ति को समाज में बिना किसी भेदभाव के समान स्तर प्राप्त हो। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के उचित अवसर प्राप्त हों, अर्थात सामाजिक स्वतंत्रता पाई जाए जाति, धर्म, भाषा, रंग, नस्ल आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो रहे। तो सामाजिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि एक राज्य के अंदर या एक देश के अंदर एक ऐसा समाज उत्पन्न करना है, एक ऐसा समाज बनाना जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, उसके धर्म, उसके नस्ल या उसकी भाषा के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं करा जा सके। उसे समान अवसर प्राप्त हो, समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक हो, कोई से भी हो, उसे समान शिक्षा प्राप्त हो। सारी चीज़ें एक व्यक्ति को बाकी व्यक्तियों के अनुसार सब चीज़ें प्राप्त होनी चाहिए। यही हमारी एक सामाजिक स्वतंत्रता है। ये हमारी 8 स्लाइडें कंप्लीट हो जाए। 8 हमारे जो हैं हो चुके हैं। आई होप सभी यूजीसी नेट एस्पिरेंट को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और किसी को भी अगर डाउट है तो आप मेरी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको आगे मेरे चैनल के साथ बने रहना है और यूजीसी नेट तैयारी करनी है पेपर सेकंड की और फर्स्ट की, तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।